हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 14 और 15 दिसंबर को, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं एसएसटी का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी और ये 2021 का पेपर है। ठीक है, तो चलिए इसका हम पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, ए और बी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पढ़ते हैं। पहला है, ए है, अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ये बिल्कुल सही है, ए सही हो जाएगा। सेकंड, बी दिया है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो थे वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। तो दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही अर्थों वाले शब्दों का मिलान करें। तो इसका मिलान कर लेते हैं। स्तूप को टीला कहा जाता था, मंडप को हाल कहा जाता था, शिखर को टावर कहा जाता था। ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का वन। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप 18वीं सदी में दिल्ली से मुगल कलाकारों के पलायन के बाद चित्रकला की एक नई विधा के उत्थान पर परियोजना कार्य की योजना बना रहे हैं। आप छात्रों को किस चित्रकला की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट दिया है बहुशली बसोहली चित्रकला, सेकंड दिया है कांगड़ा चित्रकला, थर्ड दिया है जोधपुर चित्रकला और फोर्थ दिया है कोटा चित्रकला। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, कांगड़ा चित्रकला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक ऐसी शैली विकसित की थी जिससे लघु चित्रकला में एक नई भावना का संचार किया। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चापाकार वास्तुकला मेहराब की भूमिका थी। फर्स्ट ए दिया है ऊपरी ढांचे को सुंदरता देना, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बी दिया ऊपरी ढांचे को आकृति देना, ये भी नहीं था। सी दिया ऊपरी ढांचे का भार वहन करना, तो सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ओनली सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तवारीख पर दिए गए ए बी सी वक्तव्य विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए दिया है तवारीख के लेखक जो थे वो गांव में रहते थे, गांव में नहीं, ये शहरों में रहते थे। ठीक है, शहरों में रहते थे, तो ये गलत हो जाएगा। बी है उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे, तो ये सही हो जाएगा। सी है इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी दी थी। तो बी और सी सही हो जाएंगे, बी और सी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फोर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। वक्तव्य ए दिया है हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया, तो सही है। वक्तव्य बी दिया है 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में इन शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट दिया है औपनिवेशिक प्रशासन के लिए जनजातियों को नियंत्रण में रखना और शासन करना सरल था, यद्यपि वे इधर उधर घूमते थे। तो जब वे इधर उधर घूमते थे तो जनजातियाँ जो थी इधर उधर घूमते थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे, तो औपनिवेशिक प्रशासन के लिए उन पर नियंत्रण रखना आसान नहीं था। तो इसमें क्या दिया है, आसान था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी दिया है राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने भूमि नियम लागू किए, तो ये सही हो जाएगा। राज्य के लिए निरंतर राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजों ने प्रशासन ने भूमि नियम लागू किए थे। ठीक है, और सी दिया है भूमि खेतिहारों को बसाने के प्रयास में ब्रिटिश बहुत सफल रहे। ब्रिटिश बहुत सफल नहीं रहे थे क्योंकि वो एक जगह पर नहीं रहते थे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओनली बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को डैश के रूप में व्याख्यायित किया गया है। तो विशहरीकरण इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किया था। तो कहाँ ये शुरू किया था? तो पटना और कलकत्ता में किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है। और इन्होंने रूढ़िवादी विचारों एवं धार्मिक विश्वासों के खिलाफ विचारों के बारे में बहुत मुखर थी, तो इसलिए इन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल खोले थे, विद्यालय खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया था? तो त्रिनिदाद में ले जाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। भारत में गिरमिटिया मजदूरों को ठेके के तहत काम पर रखा गया था, जो अपने नियोक्ता के बागान पर 5 साल काम करने के बाद भारत लौटने का वादा करता था। तो ऑप्शन में इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा गया है? तो ज्योतिराव फूले इसका सही हो जाएगा। ये था समाज सुधारक। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने ज्योतिराव फूले जो थे, इन्होंने निम्न जाति की दमनात्मक स्थिति को पहली बार अमेरिका में काले दासों की स्थिति के समरूप देखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यमार्गी भारतीय नेता 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपना राष्ट्रीय सरोकार प्रकट करते थे? फर्स्ट यह प्रदर्शन और स्वराज। तो मध्यमार्गी जो थे वो नरम दल के नेता थे। ठीक है। प्रदर्शन और स्वराज के लिए संघर्ष, तो संघर्ष नहीं करते थे। ठीक है। बी दिया सरकार में अधिक भागीदारी की मांग करते थे। तो ये सही हो जाएगा, सरकार में अधिक भागीदारी की मांग करते थे। सी दिया प्रशासन भारतीयकरण करने की मांग भी करते थे। तो इसमें बी और सी सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। बी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमूल परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपने राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए थे? तो ए दिया है वृहद सभाओं, प्रदर्शनों का आयोजन और स्वराज के लिए संघर्ष। बी दिया अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना से अवगत करवाना और आदर देने के लिए उन पर दबाव बनाना। सी है विधानमंडलों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली सी सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है। और ये भारत के गृह मंत्री भी थे। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करें। किसी स्थान के बारे में पूछा है। ए दिया यह 30 अक्षांश पर स्थित है। बी है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सी है यह पूर्वाह या में उत्तर से पूर्व में स्थित है। इस स्थान की ग्लोब पर सही स्थिति क्या हो दर्शाने हेतु किसकी जरूरत पड़ेगी पूछा है इसमें। तो ए बी अक्षांश या 30 अक्षांश पर स्थित है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या ये पूर्व या में उत्तर से पूर्व में स्थित है, ये इसकी पड़ेगी। तो बी और सी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले उत्तरी ध्रुव व्रत होगा, फिर कर्क रेखा होगा, फिर विषुवत व्रत होगा, फिर मकर रेखा होगा और फिर दक्षिणी ध्रुव व्रत होगा। तो ऑप्शन में इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी के इस अक्षर के आकार का है। तो ये गलत हो जाएगा। ये त्रिभुजाकार है, इस आकार का नहीं है।
बी दिया हिंद महासागर का ये आकार प्रकृति पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श है। जब ए आकार का है ही नहीं है तो ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस आकार का जो है वो अटलांटिक महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों गलत हो जाएंगे। स्लेट तथा संगमरमर किस उदाहरण है, किसके उदाहरण है, तो ये कायांतरित सेल के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। कायांतरित सेल तब बनती है जब दबाव, गर्मी और विभिन्न रासायनिक गतिविधि जैसे बहुत सारे भौतिक परिवर्तनों के कारण चट्टानें समय के साथ बदलती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ए दिया शीतोष्ण सदाबहार वन दृढ़ काष्ठ वृक्ष, बी दिया शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वृक्ष, सी है उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन दृढ़ और मृदु काष्ठ दोनों प्रकार के वृक्ष। तो इसमें से केवल बी सही हो जाएगा। शंकुधारी वन जो थे वो मृदु काष्ठ वन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और शीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं वो कठोर एवं नरम लकड़ी दोनों होते हैं, तो ये इसमें केवल दिया है दृढ़ काष्ठ, तो गलत हो जाएगा। उष्ण कटिबंधी जो होते हैं कठोर लकड़ी के पेड़ होते हैं, तो ये इसमें का इसमें दे दिया है, तो केवल बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए दिया उच्च वायुदाब से स्वच्छ आकाश, शुष्क व अचल मौसम बनता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी दिया है वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थिति वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुदाब में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। खनिजों एवं शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए दिया सामान्यतः धात्विक खनिज आग्नेय व कायांतरित शैल समूह में पाए जाते हैं, तो सही है। बी दिया अगर किसी शैल में तांबा है तो उसका रंग नीला हो जाता है, तो ये भी सही है। सभी खनिज अयस्क शैल नहीं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी खनिज जो होते हैं अयस्क शैल हैं, ठीक है। डी है सभी शैल खनिज अयस्क नहीं हैं, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सभी शैल जो है वो खनिज अयस्क नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर ए बी डी सही हो जाएगा, सी को छोड़कर। ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, तो ये सही है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित होते, तो ये भी सही है। सी दिया जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से आशय विभिन्न आयु वर्गों में केवल महिलाओं की संख्या से है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल महिलाओं नहीं, महिला पुरुष दोनों के, ठीक है। ए और बी सही हो जाएगा, सी ए और बी सही हो जाएंगे, सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ है स्थिर, तो सेडिमेंटम का है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। और मेटामोरफोस का अर्थ होता है रूप बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं, तो आदिम निर्वाह कृषि के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है पूछा है।
कौन सा युग्म असंगत है? किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है। ग्वालियर झांसी के, ठीक है। लाहौल और लखनऊ जो है ये बहुत दूर दूर हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता? राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, विधान परिषद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।